हेलो फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि विद्यापीठ की फर्स्ट सेमेस्टर एमएड के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को एक बार थॉरोली हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके एमएड के सेकेंड सेमेस्टर के भी पेपर जो हैं वो 5 पेपर होंगे। देखिए इसमें पहला पेपर जो है वो प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, ठीक है। इसमें 4 यूनिट हैं, जिसमें पहले यूनिट में स्ट्रक्चर करिकुलम एंड मोड्स है। दूसरी यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम है। और यूनिट 3 जो है वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन और स्ट्रक्चर और मोड है उसके। और यूनिट 4 में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएशन इन सर्विस टीचर एजुकेशन है। तो इसमें आपको एक मोटा बता देती हूँ कि इसमें क्या करना बताया गया है हमें, मतलब हमें ये स्किल इसलिए दी जा रही है कि प्री सर्विस और इन सर्विस हमें बनना क्या है, टीचर, ठीक है। एमएड करने के बाद या तो लोग नेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करते हैं। तो जो ये टीचिंग जॉब है उसमें प्री सर्विस और इन सर्विस कितना इम्पॉर्टेंट है ये पेपर हमें बताता है। क्योंकि प्री सर्विस इसलिए कि इस सर्विस में आने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, उन योग्यताओं को, क्षमताओं को हमें रखना होगा। तो वो ये पेपर हमें सिखाता है। और इन सर्विस भी, यदि हम उस सर्विस में हैं तो हम अपने आप को खुद को कैसे अपडेट करें, ये पेपर हमें इस बारे में बताता है, टीचर एजुकेशन, ठीक है। हमारा दूसरा पेपर है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी रिसर्च था, तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। ये हमारा सेकंड पेपर है। इसमें भी यूनिट 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। पहले में हम इसके रिसर्च के टूल्स और उससे रिलेटेड डाटा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सेकंड में क्वांटिटेटिव टेक्निक, मतलब जो भी मात्रात्मक तकनीकियाँ होती हैं, जिसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक हमें पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी पढ़नी हैं। यूनिट 3 में एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स के बारे में जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल तकनीकें लगती हैं और उनके संबंध के बारे में हमें पढ़ना है। एक्चुअली देखिए इसमें हमारा जो लास्ट पेपर होता है उसमें हमें सिनॉप्सिस की भी तैयारी करनी होती है। तो सिनॉप्सिस जो होता है वो रिसर्च का छोटा, मतलब रिसर्च शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रपोजल होता है और फिर सिनॉप्सिस होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है, इसमें क्या क्या चाहिए, तो ये जो पेपर है ये हमें उसमें हेल्प करता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पेपर मेरे हिसाब से यही होता है, ठीक है। और तीसरा इसमें यूनिट 3 में एडवांस स्टैटिकल टेक्निक, मैंने बताया ही कि वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट इन एजुकेशनल रिसर्च, इसमें कैसे फॉर्मेट बनाते हैं रिपोर्ट्स के, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि कुछ खबरें आ रही हैं कि हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है एमएड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का एमएड का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर जुलाई के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने आप को अभी से तैयार करना होगा। तो ये था आपका सेकेंड पेपर। अब आते हैं हम लोग थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में इकोनॉमिक्स की क्या भूमिका है। देखिए अर्थव्यवस्था आजकल हर जगह लागू हो रही है और एजुकेशन में अर्थव्यवस्था का क्या है या अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में हमें पता चलेगा। जिन लोगों का आर्ट्स का बैकग्राउंड होगा उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन जिनका बाकी कोई दूसरा बैकग्राउंड है, इवन कॉमर्स वालों को भी पता होगा, लेकिन जैसे साइंस वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। तो इतना तो पता होगा कि इकोनॉमिक्स है तो अर्थ यानी धन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें हमें यही बताया जाएगा। इसमें भी 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज़ हैं, और सेकंड में एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, और यूनिट थर्ड में ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन इन कंटेम्परेरी इंडिया ये है, और फोर्थ यूनिट में एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। देखने में तो ये बहुत छोटा है,
लेकिन काफ़ी इसको भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा हम लोगों को। और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जो लोग नए हैं, बहुत पढ़े नहीं, उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पेपर पे। फोर्थ पेपर का नाम है करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन में इसमें भी यूनिट एज़ यूजुअल जैसे कि सारे पेपर में 4 यूनिट हैं, इसमें भी 4 यूनिट हैं और सब में सेक्शन भी ए बी है सारे पेपर में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी यूनिट है उसमें ए और बी करके 2 सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें फोर्थ पेपर में करिकुलम डिज़ाइन, इसका कोड 204 है। करिकुलम डिज़ाइन ये है, इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम देखिए आपने बीएड में पढ़ा होगा, जो लोग द्विवर्षीय पाठ्यक्रम किए हैं बीएड में और जो लोग एक वर्षीय भी किए हैं तो उन्हें एक बेसिक पता होगा कि करिकुलम का डिज़ाइन करना होता है, पाठ्यक्रम का डिज़ाइन होना चाहिए। आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है या फिर मतलब कुछ भी बताना है तो एक आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसमें ये करिकुलम डिज़ाइन के बारे में हमें बताया जाएगा। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है इसमें। फिर यूनिट 2 है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम प्लानिंग है। यूनिट 3 में मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन है और यूनिट 4 में करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन एंड इनोवेशन के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड कुछ बुक्स भी है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगी। आप इसमें सेकेंड सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है आप उसको पीडीएफ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। इवन मैं पूरा ही डाल दूंगी चारों सेमेस्टर का, जिसको जो भी ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से अपना प्रिंट कर लेगा, ठीक है। हम आते हैं अपने 5वें पेपर पे। 5वें पेपर में ए और बी 2 सेक्शन करके दिया हुआ है। ए सेक्शन 2 है। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगी कि जो बाकी के अब तक के 4 पेपर थे हमारे 201, 202, 203 एंड 4, ये सब 100 नंबर के हैं। लेकिन ये कोर्स 205 जो है इसमें 2 सेक्शन बनते हैं, पहले ए और बी। ए सेक्शन में सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू योगा एजुकेशन, मीन्स कि योगा एजुकेशन पढ़ना है ए सेक्शन में। और इसका एक बी सेक्शन है जो कि सिनॉप्सिस के लिए रखा गया है। तो ये जो ए सेक्शन है ये 50 मार्क्स का है और जो बी सेक्शन है वो 50 मार्क्स का है। मतलब वो दोनों ही मिला के तब जाके 100 मार्क्स होते हैं ये। लेकिन आपका जब रिटन पेपर होगा तो ये 50 मार्क्स के ही होंगे। तो इसमें भी यूनिट जो है 4 यूनिट्स हैं। बहुत कठिन पेपर नहीं है, थोड़ा आप एक बुक भी ले लेते हैं किसी भी राइटर की, जैसे उन्नति बिश्नोई की या फिर और भी 1-2 राइटर हैं, मंगल समथिंग करके एक राइटर है, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है। आप एक बुक भी ले लेते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी योगा के लिए। इसमें यूनिट 4 है। यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब कि योगा के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई और इसका अर्थ क्या है, हिस्ट्री क्या है, बहुत कुछ आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट एक बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला तो यही है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यूनिट 2 में योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट देखिए डाला गया है, बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स में स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एक टीचर, हम लोग भावी टीचर है, इवन टीचर तो बन ही चुके हैं बीएड करने के बाद, लेकिन एमएड में उसको और हम अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये पता होगा कि एक बालक जो है स्ट्रेस से गुजर रहा है तो क्या कारण है उसके, क्या उसके उपाय हैं कि हम उसे निकाल सकते हैं, क्या हल है जो उससे हम निकाल सकते हैं और जिससे वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, मतलब शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके। तो ये भी है। ये देखिए आप स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि एक टीचर्स स्वस्थ रहेगा तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा और अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकेगा, अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो बच्चों में लगाना चाहेगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। यूनिट 2 में है योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यूनिट 3 है योगा एंड सेल्फ डेवलपमेंट और यूनिट 4 में गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकम है, मतलब कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, ये सब इसकी गाइडलाइन है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको
ये सब समझ में आ गया होगा। एक इसके बाद जो है वो बी सेक्शन है, उसमें सिनॉप्सिस है, ठीक है। वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन प्रिंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मतलब मैं पूरा का पूरा आपको सेमेस्टर का सिलेबस डाल दूँगी, 1 2 3 4 चारों सेमेस्टर का, और आप उससे प्रिंट आउट करके देख सकते हैं। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसी वीडियो के लिए मुझे उत्साहित कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।